हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और बहुत अच्छे से आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। एंड आई बिलीव द क्लासेस विच वी आर प्रोवाइडिंग यू आर रियली वेरी हेल्पफुल टू यू एंड यू आर गेनिंग अ लॉट फ्रॉम दीज। मुझे आशा है कि जो कक्षाएं आप लोगों को यहाँ से दी जा रही हैं वो आपको बहुत कुछ दे रही हैं। हम जितनी मेहनत आप लोगों को पढ़ाने के लिए, मटेरियल देने के लिए कर रहे हैं, कंटेंट जो हम दे रहे हैं, आई रियली होप कि वो बहुत यूज़फुल आप लोगों के लिए हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट यट, अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए तुरंत। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ गिव अ लाइक टू आवर लेबर, हमारी मेहनत को एक पसंद दीजिए। आज का जो चैप्टर है दोस्तों, वो हम बात करने वाले हैं। जो टॉपिक है हम लोगों का, वो टॉपिक क्या है हमारा? वर्ब। देखिए, अभी तक जो हमने बात करी है वो कौन कौन से टॉपिक्स पर बात कर ली है। पार्ट ऑफ स्पीच में जब हम बात करते हैं, हम लोगों ने नाउन पर बात कर लिया है, हम लोगों ने प्रोनाउन पर बात कर लिया है। ये दो टॉपिक जो रिलेट करते हैं किन से? सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं। इन दोनों पर हमने बात कर ली। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये दोनों, इन दोनों के अलावा और कुछ कभी हो ही नहीं सकता। सामान्यतया आपका जो फॉर्मूला होता है सेंटेंस का, वो चलता है सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाते हैं वर्ब और उसके बाद लगता है ऑब्जेक्ट। दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ अ सेंटेंस। आपने इन दोनों के बारे में बातचीत कर ली है कि पार्ट ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, तो वो बन सकते हैं नाउन और प्रोनाउन। फिर आपने जो बात करी वो किसके बारे में? इन दोनों को क्वालिफाई करने वाले शब्द जो हम लोगों ने बात करी थी वो क्या थे? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का ही भाई है कौन? डिटर्मिनर। एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में डिफरेंस आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आशा करता हूं कि अगर एग्जाम में आप लोगों से डिटर्मिनर पूछा जा रहा है तो आप एडजेक्टिव और डिटर्मिनर को मिक्स नहीं करेंगे और ना ही डिटर्मिनर को एडजेक्टिव मानने का गलती आप करेंगे। यूं जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत लेंथीली डिस्कस नहीं करूंगा, फिर भी एक स्मॉल ब्रशअप वी कैन टेक कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर दोनों सेम चीज हैं। हिंदी के अंदर दोनों एक ही होते हैं, लेकिन इंग्लिश ने एडजेक्टिव को दो पार्ट्स में कर दिया है, एक है एडजेक्टिव और दूसरा है डिटर्मिनर। एडजेक्टिव किसे बनाया बताइए, कमेंट करिए। एडजेक्टिव किसे बनाया? वे शब्द जो किसके बारे में बताते हैं आपको? नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में, उन्हें एडजेक्टिव कर दिया। और डिटर्मिनर्स जो हैं वो आपको किसके बारे में बताते हैं? नाउन का पोजीशन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आपने देख लिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और इनको डिस्क्राइब करने वाले शब्दों के बारे में। अब इस कॉमन सिंटेक्स में जब हम चलते हैं तो हमारे पास में क्या चीज आ जाती है? वर्ब आ जाती है। ऐसे बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जिनमें सब्जेक्ट ना हो, जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो, जिनमें डिटर्मिनर या एडजेक्टिव ना हो, लेकिन देयर इज नो सेंटेंस जिसमें कोई वर्ब ना हो, क्योंकि आपने कोई क्रिया ही नहीं करी तो सेंटेंस बनेगा किसका? और अंग्रेजी के अंदर एक शब्द से भी वाक्य बन जाता है, और वो शब्द कौन सा है? आपका वर्ब है। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस आप कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य आप उसे कहते हो। जैसे आपने कह दिया गो, आपने कह दिया सिट, आपने कह दिया शट अप, आपने कहा राइट, ये सब पूरे पूरे सेंटेंस बन गए दोस्तों। लेकिन इन सभी सेंटेंसेस के अंदर आपको क्या मिल रहा है? वर्ब मिल रहा है। तो यही टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि वर्ब क्या होता है, वर्ब कितने प्रकार की हो सकती हैं, वर्ब से हमें प्रश्न आएगा यदि तो किस प्रकार के प्रश्न हमें वर्ब से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हमारा आज का कक्षा। वर्ब पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, व्हाट इज वर्ब? वर्ब की जब हम बात करते हैं, वर्ब, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? कि व्हाट इज वर्ब, क्रिया जो है वो क्या होती है। तो देखिए, वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। मतलब क्रिया वो शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, मतलब कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में आपको कुछ कह रही है, वो क्या है? आपकी वर्ब हो सकती है। ठीक है, या आप इसे बड़े ही आसान शब्दों में कह सकते हैं एक्शन वर्ड्स। जो एक्शन वर्ड हैं आपके, वो सभी क्या हैं? वर्ब कहलाते हैं। मैं बोल रहा हूं, मेरा एक्शन क्या है? बोलना, इट इज अ वर्ब।
ठीक है, आप सुन रहे हैं, आपका एक्शन क्या है, लिसन, सुनना, इट इज अ वर्ब। आप मुझे देख रहे हैं, वॉच, तो ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। तो उठना, बैठना, आना जाना, खाना पीना, रहना, ठीक है, सुनना, गाना, खाना बनाना, चलना, घूमना फिरना, हंसना, रोना, ये सभी क्या हैं आपकी, ये क्रिया कहलाते हैं। क्रिया हमें किस बारे में जानकारी देती है, या क्रिया हमें क्या क्या जानकारी दे सकती है? तो देखिए, अ वर्ब में टेल अस, एक क्रिया हमें बता सकती है किसके बारे में, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, मतलब कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो करता है, डज का मतलब यहां पर करना है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो कार्य कर रहा है वो करना हमें कौन बताता है, वर्ब उसके बारे में हमको जानकारी देता है। जैसे रमिता सिंग्स, तो रमिता गाना गाती है, ये क्या करती है, रमिता गाना गाती है, आपने वर्ब देख लिया। बॉयज रन क्विकली, बॉयज तेजी से दौड़ते हैं, तो उनका क्रिया जो है दौड़ना, आपको यहां पर पता लग गया। दूसरा कार्य क्रिया का क्या है, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु को क्या किया गया है, ठीक है, उनको क्या किया गया है। द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी तोड़ दी गई, तो आपकी संज्ञा चेयर, लेकिन उसके साथ क्या घटना घटी कि उसको तोड़ दिया गया। ये तोड़ना आपको किसने बताया है, इस वाक्य की वर्ब ने बताया है। विनय इज पनिश्ड, विनय को सजा दी गई, विनय आपका क्या है, यहां पर संज्ञा है, और इसके साथ में क्या हुआ है, विनय के साथ कि इसको आपने सजा दी है, तो ये विनय के साथ में क्रिया आपकी आ गई। तो किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ में क्या किया जाता है वो भी हमें क्रिया बताती है, कोई व्यक्ति जो है या वस्तु जो है वो क्या करता है वो भी हमें क्रिया बताती है। तीसरी एक और चीज हमें क्या बताएगी क्रिया, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, कोई भी व्यक्ति या वस्तु क्या है, ठीक है, क्या है, उसकी भी जानकारी आपको वर्ब देती है। जैसे द डॉग इज डेड, जो डॉग है वो मर गया, मर गया है, होना, बी का वर्ब है ये, होना। ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास जो है वो भंगुर टूटने वाला होता है, तो ये इज आपने लिख दिया यहां पर, ठीक है। तो ये जो सब आपके उपयोग हैं, ये किसके उपयोग हैं, क्रिया के। कि क्रिया क्या है, तो एक्शन वर्ड्स जो हम करते हैं, या वो शब्द जो पर्सन थिंग्स के बारे में हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं, उसको क्या कर रहा है बता रहा है, वो वर्ब होगा। वर्ब आपको व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, या व्यक्ति क्या है, इन तीनों के बारे में जानकारी आपको कौन देता है, क्रिया आपको इसके बारे में जानकारी देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड हमारा जो है वो देखिए। अब मैं वर्ब को डिवाइड कर रहा हूं, देखिए ये जो डिवाइडेशन है, वर्ब के प्रकार की हम बात करें तो इट इज द सेम जैसा आप लोगों ने देखा होगा हिंदी के अंदर। आपको याद है हिंदी में आपने क्रिया को दो भागों में बांटा है, कौन कौन से भाग हैं आपको याद होंगे। तो हमारा जो पहला भाग है वो कौन सा है, सकर्मक, और जो दूसरा भाग हिंदी में आप लोग डिवाइड करते हैं वो कौन सा होता है, अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपने जानकारी होगी, हिंदी में आप लोगों ने क्रिया को दो भागों में बांटा है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अंग्रेजी में भी यहां देखिए मैंने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू एक्शन, मतलब कि क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर, एक्शन के आधार पर आप क्रिया को दो भागों में बांट रहे हैं। एक भाग होता है आपका ट्रांजिटिव और दूसरा भाग होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हिंदी में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, सकर्मक, इंट्रांजिटिव हिंदी में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, अकर्मक, ठीक है। सकर्मक का मतलब क्या होता है, देखिए स का जो मतलब है वो क्या होता है, साथ, और फिर आता है कर्म, कर्म का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। मतलब सकर्मक क्रिया के साथ आपको किसकी आवश्यकता होती है, आप लोगों को आवश्यकता होती है ऑब्जेक्ट की, इसलिए आप कहते हैं सकर्मक, ठीक है। अंग्रेजी में समझें आप तो जो शब्द है आप लोगों का ट्रांस, ट्रांस मतलब होता है परिवर्तित होना, जैसे आपने सुना ट्रांसफर, ट्रांसजेंडर, इन सभी में ट्रांस शब्द का इस्तेमाल आप करते हो, तो ये एक एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांस मतलब होता है परिवर्तित होना। तो जब क्रिया का प्रभाव जो है वो ट्रांस हो जाता है, किस पर होगा, ऑब्वियसली किस पर होगा, ऑब्जेक्ट पर, तो वो वर्ब कैसी कहलाती है, ट्रांजिटिव कहलाती है, ठीक है। इंट्रांजिटिव हिंदी में आपने कहा अकर्मक, अ का मतलब क्या होता है, नहीं, तो ऐसी क्रिया जिसमें क्या नहीं है,
कर्म नहीं है। मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ दीज। ट्रांजिटिव की हम सबसे पहले बात करते हैं। ट्रांजिटिव की हम बात करते हैं तो ट्रांजिटिव जो है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव मतलब हो गया आपका सकर्मक। इसकी परिभाषा की हम बात करें तो अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी क्रिया जिसमें किसकी आवश्यकता होती है, एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब उसमें आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी किसकी, ऑब्जेक्ट की। याद रखिएगा किसके बाद, आफ्टर इट, वर्ब के बाद। किस लिए चाहिए वो ऑब्जेक्ट, टू कंप्लीट इट्स सेंस। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब वाक्य में पूरा भाव दे ही नहीं पाएगी, आपको वाक्य अधूरा सा लगेगा। मैं चाहता हूं क्या, अब मैं चाहता हूं क्या पूरा वाक्य लग रहा है, क्या मैंने जो कहना चाहा वो आप पूरा समझ गए, नहीं समझे। तो मैं चाहता हूं ये आपका अधूरा वाक्य हो गया, मुझे इसके साथ में जोड़ना पड़ेगा कोई ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूं पानी पीना, ठीक है, तो वो पानी मेरे लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। मुझे पसंद है, व्हाट, कौन, क्या, नहीं पता लग रहा है, तो पसंद लाइक एक ऐसी क्रिया हो गई जिसके बाद में आपके पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसके साथ में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिसके बाद में चाहिए। या आप यूं भी कह सकते हैं एक ऐसी वर्ब जो देती है आपको जवाब किसका, व्हाट का और whom का। व्हाट जो है उसका मतलब क्या होता है, क्या, और whom जो है उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कौन। तो एक ऐसी क्रिया जो व्हाट और whom का जवाब देती है, ठीक है, एक ऐसी क्रिया जो व्हाट और whom का जवाब देती है वो क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती। एग्जाम्पल देखो, द मैन किल्ड अ स्नेक। यहां पर आप देखेंगे तो हमारी जो क्रिया है वो क्या है, किल्ड, आदमी ने मार दिया, लेकिन किसको मार दिया ये जानकारी हमें चाहिए। तो किल्ड के साथ में हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, यहां पर ऑब्जेक्ट स्नेक की। ये आपकी वर्ब किल्ड जो है ये कैसी बन गई है, ट्रांजिटिव बन गई है। द बॉय ओपनड द विंडो, दरवाजा, ये सॉरी, लड़के ने खिड़की खोली। अगर मान लीजिए विंडो शब्द यहां नहीं दिया है तो हम क्या करें, लड़के ने ओपन किया, क्या ओपन किया, गेट ओपन किया, विंडो ओपन किया, नहीं क्लियर हो रहा है। इसका मतलब ओपन के साथ में हमें यहां पर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ओपन जो शब्द है वो कौन से प्रकार की क्रिया बन गई, सकर्मक क्रिया, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। अदिति मेड डॉल, मेड, अदिति ने गुड़िया बनाई। मान लीजिए डॉल नहीं है, केवल क्या रह गया, अदिति मेड, अदिति ने बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया भाई, डॉल बनाया। मतलब मेक के साथ भी आपको चाहिए एक ऑब्जेक्ट, तो मेक जो है वो क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। तो ट्रांजिटिव याद रखिए, हिंदी का सकर्मक और इंग्लिश का ट्रांजिटिव इट्स एग्जैक्टली सेम, देयर इज नो डिफरेंस। अगर आपको यह पता है हिंदी में सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, वही परिभाषा इंग्लिश में किसका है, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। वे शब्द जो हिंदी में है जिनके साथ आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, वही शब्द अंग्रेजी में भी है जिनके साथ आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। इज इट क्लियर। ट्रांजिटिव फिर से समझ लो, ट्रांजिटिव कौन सी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ में किसकी आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। या आप ऐसा कह लीजिए वे क्रियाएं जो आपको व्हाट और whom का जवाब देती हैं वे क्या कहलाती हैं, ट्रांजिटिव कहलाती हैं। अरे क्लियर, इफ एनी डाउट प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट। देखें ट्रांजिटिव के बाद हम बात करते हैं किसका, इंट्रांजिटिव वर्ब का। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, हिंदी में हमने कहा अकर्मक क्रिया। सेम डेफिनेशन आप यहां पर इसके लिए लिख सकते हो। अकर्मक का मतलब था कर्म के बिना, जिसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव कहलाती है। अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी क्रिया जिसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। टू कंप्लीट इट्स सेंस, उसके अर्थ को पूरा करने के लिए उसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, वो सो रही है। अब क्या इसमें आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, वो सो रही है, तो उसका अर्थ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हंस रहा है, तो क्या इसमें आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, हंस रहा है,
हंस रहा है, आपकी उसको स्थिति पता लग गई। वो रो रही है, रोना उसकी स्थिति आपको पता लग गया। वो खड़ा है, उसकी स्थिति पता लग गई। तो ऐसी क्रियाएं जो आपको किसी भी सब्जेक्ट की स्थिति और दशा के बारे में जानकारी देती हैं, उनके साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। देखिए आप परिभाषा में यहां चलेंगे आगे, दैट शोज कंडीशन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। उसे आप इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हो। जैसे द मैन डाइड, वह व्यक्ति मर गया। अब मरने के साथ में हमें कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, उसकी स्थिति हमें पता लग रही है। तो ये आपका जो वर्ब है ये क्या बन गया है? इंट्रांजिटिव। डिक्शनरी में जब आप जाते हैं तो डिक्शनरी में आपको वर्ब के आगे इस तरह का शॉर्ट फॉर्म जब लिखा रहता है, इस तरह का, जब भी आप कोई शब्द पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में, तो मैंने पहले भी कहा है, फिर से दोहरा रहा हूं, हमेशा प्रयास करिए उस शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच जानने का कि एग्जैक्टली वो वर्ड किस तरह बिहेव करता है। किसी शब्द के सामने अगर ये लिखा रहेगा तो इसका मतलब वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। किसी के सामने ऐसा लिखा रहेगा, इसका मतलब वो क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ये शॉर्ट डिक्शनरी में हमको मिलता है, शॉर्ट फॉर्म्स। द गर्ल स्माइल्ड, लड़की मुस्कुराई। ठीक है, ऑब्वियसली आपको देख के मुस्कुराई होगी, तो अब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो स्माइल्ड ने उस लड़की की क्या कर दी? स्थिति बता दी। आपका क्या बन गया? इंट्रांजिटिव बन गया। द सनशाइन, सूरज चमकता है, तो क्या उसे किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। वो आप उसकी स्थिति को देख रहे हैं, आप उसकी दशा को देख रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक, दो तरह की क्रियाएं। ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट स्वीकारता है, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट को नहीं स्वीकारता है, उसे सामान्यतया ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। रीट में डायरेक्टली ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से आपको प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का उपयोग कहाँ है आप लोगों को? अगर आप ये किसी सेंटेंस में, जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए मैं सेंटेंस दिया जाए और हम इसे अंडरलाइन कर दिया जाता है, एग्जाम में हमको अंडरलाइन करके पूछ लें कि बताओ ये दिया गया अंडरलाइन किया गया शब्द किसकी तरह से काम कर रहा है? क्या ये नाउन है? क्या ये एडजेक्टिव है? क्या ये शब्द एडवर्ब है? या क्या ये शब्द वर्ब है? आपको इसे पता करना है कि ये किसकी तरह से बिहेव कर रहा है। अब जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आईएनजी आपको तीन तरह से काम करता है, नाउन की तरह, वर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह। इसे थोरली हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पर कि आईएनजी क्या है, यहाँ क्या ये संज्ञा है, क्या ये वर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है। अब ये पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या करा, मैं सब सीधा गया किसके पास में? लाइक जो शब्द है उसके पास में चला गया। शब्द लाइक जो है दोस्तों, मेरे को पता है कि शब्द लाइक जो है वो कौन सी प्रकार की क्रिया होती है? वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हमेशा क्या लगाया जाता है? ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। और ऑब्जेक्ट जो है वो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्रोनाउन हो सकता है या नाउन हो सकता है। प्रोनाउन के शब्द निश्चित हैं, हम केवल आईएनजी वाले शब्द को प्रोनाउन कभी नहीं बना सकते, उसे किस में बदल सकते हैं? नाउन में। इसका मतलब ये शब्द जो है ये क्या बन गया? नाउन बन गया। तो यहां ट्रांजिटिव वर्ब का उपयोग इस तरह से किया जा रहा है कि ट्रांजिटिव की मदद से हम अगले वाले शब्द को पहचान रहे हैं कि क्या ये शब्द संज्ञा की तरह यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये जानकारी मुझे कौन दे रहा है? लाइक दे रहा है, क्योंकि लाइक के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट के रूप में आप आईएनजी जब लगा रहे हो तो वो शब्द क्या बनेगा? संज्ञा बनता है। इसीलिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का नॉलेज जो है वो आपके लिए कंपलसरी है, ताकि आप उसके आगे वाले शब्द जो हैं उन्हें पहचान सकें। रीट का एग्जाम ये नहीं पूछ रहा है हमसे कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। रीट का एग्जाम इतना सा पूछ रहा है ये वर्ब है या नहीं है, वो टाइप्स पर नहीं जा रहा है। कभी कभार टाइप पूछ लिया जाए, जैसे पिछले रीट में शायद पूछा गया था डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर या प्रोनाउन, नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, मगर डिमॉन्स्ट्रेटिव या तो शायद डिटर्मिनर के बारे में पूछा गया था, तो वहां उसने टाइप पूछ लिया कि इनमें से डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर कौन सा है। ठीक है, इसलिए जब हम पढ़ रहे हैं इन टॉपिक्स को तो आइडेंटिफिकेशन के साथ में हम इन टॉपिक्स के टाइप्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। हम आपको डिस्टिंग्विश करके बता रहे हैं कि कौन सा वर्ड कौन से टाइप में जाता है। इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको यह ना लगे कि हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, अब देखो कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बारे में। देखिए वो क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है, जो आपकी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हैं वो इंटरचेंज भी हो जाती हैं, और कभी कभी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ में दो ऑब्जेक्ट भी लगाए जाते हैं। कौन से हैं वो देखिए। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि गिव,
जिसका हिंदी अर्थ आप नहीं जानते हो तो लिख लेना, देना। आस्क, पूछना, मांगने के अर्थ में। ऑफर को हिंदी में आई डो नॉट नो, ऑफर देना किसी को, ठीक है, प्रपोजल देना। प्रस्ताव कह सकते हो, प्रॉमिस वादा करना, टेल बताना, इत्यादि जो शब्द हैं इनके साथ में हमें किन की आवश्यकता होती है? दो ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता होती है। और उन दो में से एक जो है वो क्या होगा? डायरेक्ट होगा, और दूसरा जो है वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। जैसे शी गेव मी एन एप्पल, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? सजीव होता है। और डायरेक्ट जो होता है वो क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, मतलब निर्जीव होता है। प्रश्न नहीं आ रहा है यहाँ से डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट कौन सा, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में इसका जरूरत पड़ेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर एक रूल हम बात करेंगे वहां पर, ठीक है। सो गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, ये सबके साथ आपको दो ऑब्जेक्ट लगाने पड़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट है वो सजीव होता है और डायरेक्ट है वो निर्जीव होता है। जैसे देखो सेंटेंस, शी गेव मी एन एप्पल, उसने मुझे एप्पल दिया। तब उसने जब क्रिया करी, उसने एप्पल लिया और मुझे दिया, तो इसमें देखो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एप्पल और मैं। तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, ये हो गया आप लोगों का डायरेक्ट और ये मैं हो गया इनडायरेक्ट। तो गेव के साथ दो ऑब्जेक्ट लगे। ही प्रोमिस्ड अस अ हॉलीडे, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल यू मेक मी अ कप ऑफ टी, क्या तुम मेरे लिए कप चाय बनाओगे? तो ये हो गया आपका अ कप ऑफ टी और ये हो गया मी। आई ऑफर्ड हिम सम मनी, ठीक है, ये हो गया हिम, ये हो गया सम मनी आपका ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपकी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के साथ में हमें दो ऑब्जेक्ट लगाने पड़ते हैं, ठीक है। वर्ब आपकी ये ट्रांजिटिव ही है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के बजाय ये सामान्यतया हमारे इनके साथ हमेशा दो ऑब्जेक्ट को ही स्वीकार करती हैं, ठीक है। एक और बात देखते हैं हम, देखिए कुछ वर्ब ऐसी हैं जिन्हें आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। ये वाक्य पर निर्भर करेगा कि इस वाक्य में ये क्रिया ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे, यहां पर आपकी क्रिया क्या आ रही है? वॉक, द हॉर्स वॉक्स। इस वाक्य को लेकर के अगर पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में वॉक के वर्ब का टाइप कौन सा है, तो यहां पर वॉक जो है वो ट्रांजिटिव हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए वॉक के बाद आपको नाउन मिल रहा है माई हॉर्स, मैं हर रोज अपने घोड़े को चलाता हूं। द हॉर्स वॉक्स, घोड़ा चलता है। वॉक किसी ऑब्जेक्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो सब्जेक्ट की कंडीशन के बारे में बता रहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? वर्ब इंट्रांजिटिव बन जाएगा। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, स्टॉप का इफेक्ट आपको किस पर आ रहा है? ऑब्जेक्ट ट्रेन पर आ रहा है, तो ये आपकी वर्ब ट्रांजिटिव बन गई। लेकिन द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, अचानक से ट्रेन रुक गई। अब ये स्टॉप शब्द जो है ये इफेक्ट दे रहा है किसका? केवल हमको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट को ये इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये आपका शब्द जो है ये क्या बन जाएगा? वर्ब इंट्रांजिटिव, ठीक है। ही मूव्ड द टेबल, उसने टेबल को सरकाया, तो मूविंग करने पर इफेक्ट किस पर आया? ही पर। लेकिन द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन इसका इफेक्ट किस पर है? केवल सब्जेक्ट पर है, तो यहां पर ये हो जाएगा वर्ब ट्रांजिटिव, यहां पर ये हो जाएगा वर्ब इंट्रांजिटिव। क्लियर? तो कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की ही तरह कार्य कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एक और चीज पर हम बात करते हैं। यदि किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को कनेक्ट कर दिया जाता है किसी प्रीपोजिशन से, तो वो वर्ब किस में बदल जाती है? ट्रांजिटिव में बदल जाती है। देखो वैसे इंट्रांजिटिव बहुत सारी क्रियाएं जो इंट्रांजिटिव ही रहेंगी, बहुत सारी जो ट्रांजिटिव ही रहती हैं। हमने देखा कुछ क्रियाएं दोनों का काम कर रही हैं। कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव बनाया जा सकता है, लेकिन उस स्थिति में उस वर्ब के साथ क्या जुड़ जाता है? कोई प्रेपोजिशन जुड़ जाता है। No one relies on me. I carried out his orders. He is laughing at me. तो laugh अभी हमने कहा था ना कि आई एम लाफिंग, तो लाफ जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन मुझ पर हंस रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आप लोगों का? वो हो जाएगा आप मुझ पर हंस रहा है। इसका मतलब आप ये वर्ब जो है वो यहाँ पर आ गई, वो इफेक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट को इफेक्ट कर रही है, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का? ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास जो वर्ब थी वो कौन सी थी? ट्रांजिटिव और
इंट्रांजिटिव। दो क्रियाएं हैं आपकी, और ये दोनों जो क्रियाएं हैं, ये दोनों क्रियाओं के रिलेटेड, जैसा मैंने कहा, आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप लोगों को ये दोनों क्रियाएं ध्यान रखनी है, किसके लिए? इनके बाद आने वाले सब शब्द को पहचानने के लिए। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब भी होती हैं और यही वर्ब इंट्रांजिटिव की तरह भी प्रयोग ली जाती हैं। जब हम इंट्रांजिटिव वर्ब को प्रीपोजिशन के साथ जोड़ कर देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो इंट्रांजिटिव किस में बदल जाता है? ट्रांजिटिव में बदल जाता है। कुछ ट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं, इनके साथ में आपको दो ऑब्जेक्ट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर में आपने देखा वर्ब क्या है, वर्ब के कितने प्रकार हमारे को दिए गए हैं। ये दोनों प्रकार एक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्रिया के अनुसार बांटे गए। वर्ब को रूप के अनुसार भी बांटा गया है, जहां से रीट प्रश्न पूछता है रूप के अनुसार। लेकिन वो जो डिवाइडेशन है, वो डिवाइडेशन हिंदी में नहीं है हमारे पास में। ठीक है, वो हिंदी में नहीं मिलेगा, वो कंप्लीटली डिफरेंट है हिंदी से। हिंदी यही बांट रहा था सकर्मक, अकर्मक, और सकर्मक में भी द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था गेवास के द्विकर्मक हो गए, जिनमें दो ऑब्जेक्ट आप लगा रहे थे। ठीक है, तो हिंदी से यदि एसोसिएट करते हो तो यहां तक आपका वर्ब सेम मिलेगा। लेकिन हम वर्ब को इंग्लिश में एक और तरीके से डिवाइड करते हैं, फॉर्म के अकॉर्डिंग, रूप के अनुसार। क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने रूप को बदलती हैं, कुछ नहीं बदलती हैं। वो क्रियाएं कौन सी हैं, वो रूप कौन से हैं, उन रूप के क्या दूसरे कोई भाग हैं तो वो क्या हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं हम अगली क्लास के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।